अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मौजूद हैं, और यही टॉपिक सिंध बलोचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम जानते हैं कि हर चार्ज बॉडी, फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू चार्ज में ले रहा हूं यहाँ पे, इसकी सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया मौजूद है, एक सर्टेन एरिया है जहां तक ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अपनी फोर्स लगाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर मैं प्लस चार्ज एक यहाँ पे रख देता हूँ बहुत दूर, यानी इस प्लस क्यू चार्ज से बहुत दूर रखता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, ठीक है, यानी इसकी अपनी फील्ड बहुत वीक है, यानी इसकी अपनी जो फील्ड होगी जिसकी वजह से दूसरे चार्जेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा वो बहुत कम है, जबकि ये चार्ज जो है वो जो है लेट्स सपोज 5 कूलम है या 6 कूलम है, तो ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां तक जो है चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम चार्जेस हैं, मतलब कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां तक ये रिपल्शन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये चार्ज जो है वो इसकी फील्ड में नहीं पड़ा हुआ। लेकिन जब आप इस चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करा के लेट्स सपोज यहां पे ले आते हैं, ठीक है, जब ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आता है तो यहाँ से इसकी रिपल्शन को फील करता है, रिपेल होता है यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो चार्ज है वो इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में पड़ा हुआ है, वो इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी सराउंडिंग में वो एरिया होता है जहां तक वो दूसरी चार्ज बॉडीज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन, जैसे कि प्लस प्लस के केस में है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जब आप यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है, जो कूलम्स लॉ ने तो हमें सिंपली ये बताया था कि दोनों बॉडीज, यानी ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, आई मीन ये बॉडी इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाती है उतनी ही ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाती है। मीन के दोनों बॉडीज के ऊपर जो फोर्स मौजूद है वो किसके इक्वल होती है, के टाइम, जो कि कांस्टेंट है, चार्ज ऑन वन बॉडी स्मॉल क्यू, ठीक है, और चार्ज ऑन अदर बॉडी कैपिटल क्यू, डिवाइडेड बाय दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगी, चूंकि हम सेंटर से लेते हैं इसलिए डिस्टेंस में सेंटर से ले रहा हूं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ये तो हमें कूलम्स ने बता दिया कि अगर ये आर से डिनोट डिफरेंस से मौजूद है आर डिस्टेंस के ऊपर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, यानी ये भी उसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है। लेकिन इस केस में हम इसको एज ए सोर्स के तौर पे लेंगे, ठीक है, हमारे पास सोर्स ऑफ चार्ज है और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इसीलिए हमने बोला कि ये जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस फोर्स लगा रहा है बहुत जो है वो, आई मीन इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। अब जो कूलम लॉ था उसने जो डिस्टेंस यानी एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रह के जो फोर्स लगाने का अमल है, यानी एक पार्टिकल जो दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, उसकी जो रीजन है, यानी फोर्स कैसे लग रही है, उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो है फेरेडे ने जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया, उसने बोला जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली एक लाइंस होती हैं, ठीक है, उसने एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जिसको हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जिनको हमने बोला जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही हैं। उसने एक कन्वेंशन डिफाइन की कि पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और जो नेगेटिव चार्ज होगा
उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, अप्रोच करेंगी। ठीक है, ये उसकी एक कन्वेंशन थी जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी इन इस रीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है उसने ये कन्वेंशन दी। अब आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि अगर एक चार्ज बॉडी, जैसे यहाँ पे आई मीन एक चार्ज पार्टिकल जैसा कि प्लस क्यू, जो कि टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ये जितना आप इस प्लस क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज के जो कि हमारा सोर्स है, इसके करीब लेके आते जाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो फोर्स ज्यादा लगती जाएगी, आई मीन ज्यादा रिपेल होगा। जितना आप इसको दूर लेके चलते जाएंगे तो जो रिपल्शन जो होगी वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे, चले हम इसको क्यू नॉट कह देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यू नॉट। अब हम ये देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है पर यूनिट चार्ज के लिहाज से, पर यूनिट चार्ज के लिहाज से वो कितनी है। ठीक है, यानी देखिए हर पॉइंट पे जो है वो जो है जो फोर्स लगा रहा है प्लस क्यू, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, उसकी शिद्दत मुख्तलिफ है। इसी शिद्दत को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज जो कि एक सर्टेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो मैंने बात की जी, के क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और आर स्क्वायर है, जो कि कूलम्स लॉ के तहत आती है। हमारे पास कूलम्स लॉ के तहत ये फोर्स आती है। जबकि अगर मैं ये देखना चाहूं कि पर यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, यानी आप देखेंगे जब जो चार्ज यहां पे था तो उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, जब वो यहां पे चला गया उसकी इंटेंसिटी कुछ और है। यानी जैसे ही वो चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज के नजदीक होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे ही चार्ज इससे दूर होगा इंटेंसिटी कम होगी। किस तरह से, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर हम स्टडी करते हैं तो फोर्स बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो हम जानते हैं वो कितनी है जी, के क्यू कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर। मैं बेसिकली ये इस सेंस में बात नहीं कर रहा कि दो चार्जेस के दरमियान बेसिकली फोर्स ऑलवेज पेयर में लगती है। अगर ये इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है। लेकिन हम देखेंगे पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स लग रही है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, आई मीन ये क्यू नॉट था तो डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करा दूंगा। अब चूंकि मैंने इसको क्यू नॉट कह दिया तो यहाँ पे मैं क्यू नॉट कर दूंगा। अब क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो के भी कांस्टेंट है। अगर आप मीडियम सपोज कर लें कि लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, ठीक है, या वैक्यूम है, और ये जो चार्ज की क्वांटिटी ये भी कांस्टेंट रहेगी, इस पर्टिकुलर केस के लिए ये भी चेंज नहीं होगी। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसका मतलब अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में देखा जाए तो किस पे डिपेंड कर रही है, आर के ऊपर। मीन कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सराउंडिंग में क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सराउंडिंग में क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। यानी जैसे जैसे आप इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज के करीब लेके आते जाएंगे इसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप इसको दूर लेके जाते जाएंगे इसके ऊपर इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती बल्कि वो वेरिएबल होती है। नजदीक चार्ज के ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर लेके जाते जाएंगे कम होती जाएगी। अब इस चीज को आप इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज नजदीक ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब एक सर्टेन एरिया ले लें, फर्ज करें ये जो एरिया, यानी ऐसा क्यों है, अब माइकल फेरेडे ने बताया कि ऐसा इसलिए है कि जैसे ही आप वो एरिया जो आप क्लोज लेते हैं इस प्लस क्यू चार्ज के, उसमें देखें तो 1 2 3 4, और इसी तरह से अगर ज्यादा ड्रॉ करेंगे तो 4 इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जब अगर आप इसको इसी पैच को अगर आप यहां पे ले लें, ठीक है, यहां पे ले लेंगे इसी पैच को, तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें से कितनी कर रही हैं, ऑलमोस्ट 2 कर रही हैं, ठीक है, उतना ही पैच है, इसमें से ये भी निकल गई। इसी तरह आप और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती जाएगी। इसी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी शिद्दत भी कम होती जाती है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फिर यूनिट क्या हुआ, अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है कि ये इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ होती है जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जब मैं विदाउट एरो लगाए लिखूंगा तो वहां पे जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखने के मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, यहाँ पे मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो वेक्टर है, इसलिए मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखूंगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होगा, कूलम। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम।
स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस तरह के हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कंपैरिजन में पढ़ा कि एक्चुअली दोनों एनालॉगस फील्ड्स हैं, एनालॉगस चीज़ें हैं, जस्ट इनमें कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिससिमिलैरिटीज है जो कि हमने एक्सप्लेन किए, डिटेल के साथ पढ़े। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले फर्स्ट अगर इसको हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है क्यू, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हैं, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक, हायर पोटेंशियल तक, तो जितना वर्क डन होगा, वर्क डन जितना होगा उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो लास्ट पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना दोनों रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वर्क डन होगा। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक एनालॉगस एग्जांपल जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं बिकॉज हाइट जीरो है। अब मैं इसको उठाता हूं फॉर एग्जांपल एक हायर पॉइंट पर ले जाता हूं, लेट सपोज इस पॉइंट पर मैं इसको ले आता हूं, किसी भी खास हाइट पर इसको ले आते हैं, यहाँ पर हाइट है h फॉर एग्जांपल। सो जब हम इसको देखें लोअर पॉइंट से, जीरो हाइट से इस हाइट तक ले आते हैं, सो हम क्या करेंगे, वर्क डन इसके ऊपर करेंगे। वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल, बिकॉज जितना वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो वर्क डन यहाँ पर होगा mgh के इक्वल। सो यहाँ पर जितना आपने वर्क डन किया इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसको ले आने के लिए लेट सपोज 10 जॉल ऑफ वर्क डन किया, सो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, 10 जॉल होगी। यानी हमने जीरो से इसको 10 जॉल तक उठा लिया, जितना हमने वर्क डन किया उतना यहाँ पर उसकी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। या अगर हम, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम जस्ट पोटेंशियल की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ये है कि जितना वर्क डन आप करते हैं एक यूनिट मास के ऊपर, इसको जीरो पोटेंशियल से किसी भी पोटेंशियल तक ले जाने के लिए एक यूनिट मास के ऊपर आप जितना वर्क डन करते हैं वो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कंसीडर कर लें ये एक पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, पॉजिटिव प्लेट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर हम एक नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं, दो अपोजिट प्लेट से, अपोजिट चार्ज प्लेट से, ये हमारे पास है नेगेटिव प्लेट। अब अगर हम देखें सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो उसका डायरेक्शन अगर आप देखें सो वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इसको हम यूं ड्रा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, देखिए पॉजिटिव से इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव की तरफ, ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज रखें, सो देखिए पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप देखें इसको गौर से, ऊपर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कंसीडर करते हैं, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, POT हम शॉर्टली पोटेंशियल के लिए लिखते हैं। इसी तरह अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, ये प्लेट, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसको हम कंसीडर करते हैं एज लोअर पोटेंशियल। सो अगर आप क्यू चार्ज को यहाँ पर रखें, सो चूंकि ऊपर पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। सो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखें यहाँ से नीचे फेंक के फॉर एग्जांपल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट ए, सपोज ये मेरे पास पॉइंट ए है नेगेटिव फील्ड के करीब और ये है पॉइंट बी,
मैं इस चार्ज बॉडी को पॉइंट ए से ले जाना चाहता हूं पॉइंट बी तक, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। अभी हमने पढ़ा कि जब पॉजिटिव चार्ज आप यहां पर रखते हैं तो पॉजिटिव उसको रिपेल करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको पॉजिटिव फील्ड की तरफ ले जाएंगे, हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। जिस तरह कि हमने सामने वाले एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर आप लोअर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हायर हाइट तक यानी हायर पोटेंशियल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप इस पर वर्क डन करेंगे। जितना वर्क डन करेंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। सो बिल्कुल इसी तरह जब आप इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से यानी नेगेटिव साइड से, इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल से, नेगेटिव फील्ड वाली जगह से इस हायर फील्ड वाली जगह तक, हायर पोटेंशियल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। और जितना वर्क डन आपने किया उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स सपोज यू ए, हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज पॉइंट ए के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू ए और पॉइंट बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू बी। जिस तरह कि यहां हमने पढ़ा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी थी, 0, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 10। सो जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उतना वर्क डन होगा, यानी 10 माइनस 0 हायर माइनस लोअर, जितना इसका डिफरेंस होगा उतना क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इसका मतलब यह है कि 10 जॉल जो है वो वर्क डन होगा। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हमारे पास हायर जो है वो यू बी है, लोअर जो है वो यू ए है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यू बी यानी हायर पोटेंशियल माइनस यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर पॉइंट। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास होगा वर्क डन के इक्वल, फ्रॉम ए टू बी। ए बी का मतलब है फ्रॉम ए टू बी। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यानी जब आप इसको इस पॉइंट से, पॉइंट ए से ले जाते हैं पॉइंट बी तक, लोअर पॉइंट से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, सो देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी लोअर पोटेंशियल एनर्जी यू ए और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी यू बी हायर पॉइंट पर। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको ले जाने के लिए, इस चार्ज को ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। सो इन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस होगा उतना यहां पर वर्क डन होगा, या यूं आप कह सकते हैं कि जितना हमने वर्क डन किया यहां तक उतना इन दोनों एनर्जीज के दरमियान डिफरेंस होगा। सो ये तो हमारे पास आ गई डिफरेंस इन एनर्जी जो कि इक्वल है वर्क डन के। फिर हम कहते हैं कि जब आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस क्यू, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको आप किसी फील्ड्स के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, जितना वर्क डन आप करते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, वो हमारे पास इक्वल होता है पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हम यू लिख सकते हैं कि W A to B, work done from A to B per unit positive charge plus Q per unit positive charge, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी VB माइनस VA, VB माइनस VA, यानी VA के ऊपर जो पोटेंशियल था और VB के ऊपर जो पोटेंशियल था वो इस चीज के इक्वल होगा। जितना आप उसके ऊपर वर्क डन करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर A से B तक ले जाने के लिए, तो वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लें, जब भी हम किसी पोटेंशियल को या फील्ड्स को डिफाइन कर दे तो वहां पर हम कंसीडर करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी या पोटेंशियल जो है वो जीरो हो। यानी हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहां पर VA जीरो हो। फॉर एग्जांपल VA जो है लेट सपोज वो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये इसके फील्ड से आउटसाइड है, यानी फील्ड से बाहर है। तो जब फील्ड से बाहर होगा तो वहां पर फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा और हम कहेंगे वहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो इसकी जगह आप जीरो लिख ले, तो ये हमारे पास बन जाएगा VB या माइनस VB माइनस VA जीरो के, ये जीरो हो जाएगा। तो इसकी जगह जीरो पुट कर लें, VB माइनस जीरो जो कि इक्वल होगा
W बाय Q, या इसको हम यूं लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाय Q, या अगर आप इसको यूनिट फॉर्म में लेके, सो W है जॉल और V है कूलम। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए हम 1 जॉल वर्क करें, सो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा 1 वोल्ट के। इस पोटेंशियल का जो यूनिट है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वोल्ट के। सो ये